तुर्की की औकात नहीं है दोस्तों कि जाकर वहां पर दोस्तों फिलिस्तीन की मदद कर दे या हमास के सामने जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि सामने उसका बाप इजराइल खड़ा है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मिटा रहा है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मिटा रहा है। इजराइल हमास के हथियारों को ध्वस्त कर रहा है। इजराइल हमास के रॉकेटों को आसमान में ही बर्बाद कर रहा है। अब तक इजराइल की वायुसेना गाजा पर आग बरसा रही थी। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल की वायुसेना मिट्टी में मिलाने में लगी है, लेकिन वायुसेना के बाद अब इजराइल ने अपनी थल सेना को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। बॉर्डर पर इजराइल वो बम इकट्ठा कर रहा है जो आने वाले दिनों में वो हमास पर इस्तेमाल करने वाला है। सवाल यह है, क्या इजराइल अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या अब इजराइल की थल सेना गाजा के भीतर जाने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और फिलिस्तीन में सीधी जंग छिड़ने वाली है? इजराइल अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। गाजा में इजराइल का जानी दुश्मन हमास उस पर रॉकेटों की बरसात कर रहा है। इजराइल अधिकतर रॉकेटों को तो आसमान में ही निपटा दे रहा है, लेकिन फिर भी कई रॉकेट इजराइल के शहरों में फटकर दहशत फैला रहे हैं। इजराइल में क्या हो रहा है उसे आप इस वीडियो से समझिए, जिसमें एक भाई अपनी बहन को किसी तरह पकड़कर जमीन पर लेटा हुआ है और भरोसा दिला रहा है कि उसे वो कुछ नहीं होने देगा। जो इजराइल अपने एक एक नागरिक की जिंदगी बेशकीमती मानता है, उस इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों से अचानक हर जिंदगी खतरे में आ गई है। जो इजराइल विरोधियों को घर में घुसकर मारने के लिए जाना जाता है, उसे घर में घिरा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए उसने गाजा को निशाने पर ले लिया है, जहां से हमास उस पर रॉकेट दाग रहा है। गाजा में आज आपको हर तरफ तबाही के निशान दिखेंगे। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल अपनी वायुसेना की मदद से मिट्टी में मिला रहा है। गाजा के जिस भी इलाके में इजराइल हमला करता है, वहां से धुएं का गुबार उठना शुरू हो जाता है। गाजा में इजराइल ने क्या तबाही मचाई है, उसे आप इस शहर की सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में जिस इलाके में इजराइल ने बम गिराया है, वहां पर काला धुआं है। ऐसा ही काला धुआं तेल की रिफाइनरी से भी उठता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए, ये वही इमारत है जिसका संबंध हमास से था, लेकिन इजराइल ने इसे तबाह कर दिया। बाकी गाजा में भी यही हाल है। सारे शहर की तस्वीर को चंद ही दिनों में इजराइल ने बदल कर रख दिया है। गाजा शहर खंडर बन गया है। जिन घरों और इमारतों में लोग कभी रहा करते थे, उसे इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है। ऐसा ही एक वीडियो देखिए, जिसमें एक इमारत से धुआं निकल रहा है। तभी इजराइल की वायुसेना बमों की बरसात कर देती है और पूरे इलाके में काला धुआं छा जाता है। चंद ही दिनों में गाजा के हजारों लोग बेघर हो गए। सड़कों पर सिर्फ मातम और मायूसी है। गाजा में लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे हैं।
हर किसी को सुरक्षित ठिकाने की तलाश है जहां पर वो इजराइल के हमले से बच सके। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग गाजा के एक स्कूल में शरण ले रहे हैं। इजराइल के हमले में हमास के 20 टॉप कमांडर मारे गए हैं। इजराइल ने गाजा शहर के हमास कमांडर बसीम ईसा को भी मार दिया है। इसके जवाब में हमास इजराइल पर 2000 से ज्यादा रॉकेट बरसा चुका है, जिसका जवाब इजराइल ने अब तोप से भी देना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इजराइल गाजा में 200 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर चुका है। इसके अलावा 24 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसमें पढ़ने वाले 24,000 से ज्यादा बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इजराइल थमने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों से पड़ने वाले दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों और सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल अब जमीनी सैन्य अभियान छेड़ने पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने गाजा की सीमा के पास सेना की 2 टुकड़ियां और एक हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया है। इसके अलावा सेना के कम से कम 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। इजराइल की इस तैयारी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इजराइल सेना बहुत जल्द इसकी योजना पेश करेगी, जिसे सरकार से मंजूरी लेनी होगी। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर हैं, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। אמרתי אתמול שלבני החושך האלה, לטרוריסטים של החמאס והג'יהאד האסלאמי, שדמם בראשם, ולפני שעה קלה אנחנו חיסלנו מפקדים בכירים במטה הכללי של החמאס, כולל את מח"ט עזה וגם מפקדים אחרים, וזו רק ההתחלה. אנחנו נכה בהם מכות שהם לא חלמו עליהם. इजराइल के मंसूबे हमास को इस बार तबाह करने के हैं। इसी सिलसिले में उसने हमास के यूएवी को गाजा से इजराइल में घुसने के दौरान खत्म कर दिया। इसी तरह इजराइल की सेना के निशाने पर गाजा की वो सुरंगें भी हैं, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता रहा है। इजराइल की सेना ने 160 लड़ाकू विमान, टैंक, तोप को बॉर्डर पर हमला करने के लिए लगा दिया है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में 40 मिनट के अंदर इजराइल ने उत्तरी गाजा पर 450 मिसाइल गिराकर हमास के 150 ठिकानों को नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर इजराइल अपने दुश्मन हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने बरसों से की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना क्या जमीनी कार्रवाई करने जा रही है? आज तक ब्यूरो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इजराइल ने 40 मिनट में दागी 450 मिसाइलें। अभी भी कुछ ही देर पहले की बड़ी खबर है दोस्तों, हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को किया टारगेट। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पूरा वीडियो दिखाएंगे। पूरी खबर देखने से पहले अभी लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल ने दोस्तों फिलिस्तीनी मुल्लों को औकात दिखा दी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी उछल कूद कर रहे दोस्तों। हमास के आतंकवादी संगठन बहुत ही ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने एक झटके में उनको असली औकात दिखा दी और बता दिया कि असली बाप इजराइल है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तमाम अपीलों के बाद भी थमा नहीं है। बीती रात को इजराइल ने हमास में जोरदार हमले करते हुए महज 40 मिनट के अंदर ही 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इनके जरिए इजराइल ने हमास के 300 से ज्यादा, जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, 300 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया और लगभग भारी नुकसान पहुंचाया। और बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर जो है बताना चाहे हमास के दोस्तों आतंकी 2000 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि उसने मिसाइलों के जरिए अब तक की सबसे बड़ी बम वर्षा की है। जी हां दोस्तों, इजराइल ने एक ही बार में नेस्तनाबूद कर दिया फिलिस्तीन को और हमास के आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया। दोस्तों इन जिहादियों का दोस्तों जो ये जिहाद फैला रहे थे, वहां पर आतंकवाद फैला रहे दोस्तों हमास के ये आतंकी दोस्तों, इस चीज का दोस्तों इजराइल ने जबरदस्त तरीके से बदला लिया है। उसने अपने इन हमलों में हमास के सुरंगी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। हमास से छिड़े संघर्ष में इजराइल ने अब तक अपने आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम के जरिए दुश्मन के रॉकेट को बड़ी संख्या में आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं अपनी मिसाइलों से गज्जा में बड़ी संख्या में इमारतों को ध्वस्त किया है। इजरायली सेना के हमले में अब तक गज्जा पट्टी में 111 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से दोस्तों 19 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि
दोस्तों कुछ देर पहले अपडेट आई थी कि लगभग 2000 से ज्यादा दोस्तों हमास के आतंकी मौके पर ढेर हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि इजरायली सेना ने जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक रॉकेट लॉन्चर वहां पर छोड़े हैं। वहीं आपको यह भी बता दें, बीते 4 दिनों में इजराइल की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में ये मौतें हुई हैं। वहीं इजराइल के भी दोस्तों 7 नागरिकों की मौत हुई है। यही नहीं, इजराइल के कई शहरों में भी गृह युद्ध सरीखे हालात हैं। कई जगहों पर यहूदियों और अरबों के बीच झड़पों की खबर सुनने को मिली है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पर इजराइल सभी देशों पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों पूरी दुनिया की 57 मुस्लिम कंट्रीज एक होकर भी दोस्तों इजराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। ना पहले उखाड़ पाया है कोई और ना अब उखाड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है दोस्तों जो किसी भी मुस्लिम कंट्री से दोस्तों एक झटके में उसको उसकी औकात दिखा सकता है। चाहे पाकिस्तान हो, तुर्की हो, इराक हो, ईरान हो, कोई भी मुस्लिम कंट्री हो दोस्तों, इजराइल के सामने कोई भी जो है दोस्तों खड़ा नहीं रह सकता। इन सभी मुस्लिम कंट्रीज का इजराइल जो है दोस्तों असली बाप है। और अभी आपने देखा होगा फिलिस्तीन की क्या हालत कर दी दोस्तों। फिलिस्तीन के निवासी फिलिस्तीन को छोड़कर जा रहे हैं दोस्तों, क्या से क्या हालात हो गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों फिलिस्तीनियों ने। हमास के जो आतंकी है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्तों, इजराइल जो कि उनका बाप है उसको छेड़कर। भले ही कुछ लोग आपको बता रहे होंगे दोस्तों कि इस वक्त जो है हमास ने इजराइल को धो दिया या दोस्तों फिलिस्तीन ने इजराइल को धो दिया, लेकिन दोस्तों वो सभी झूठी खबरें। इस वक्त इजराइल बाप बनकर खड़ा हुआ है। फिलिस्तीन की बहुत ही बुरी तरीके से हालत है दोस्तों। तुर्की की औकात नहीं है दोस्तों कि जाकर वहां पर दोस्तों फिलिस्तीन की मदद कर दे या हमास के सामने जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि सामने उसका बाप इजराइल खड़ा है। तो ऐसे में दोस्तों तुर्की की औकात नहीं है। और पाकिस्तान तो पहले से भिखारी है दोस्तों। अभी 19,000 बोरियां लेकर आया था इमरान खान दोस्तों सऊदी अरब से चावल की दोस्तों। तो ये इनकी औकात है दोस्तों, बिल्कुल ये भिखारी देश है दोस्तों, इनकी बिल्कुल भी औकात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इजराइल के सामने खड़े होने की किसी भी मुस्लिम कंट्री की औकात नहीं है दोस्तों। ये तो दोस्तों हवा है जो लोगों ने बना रखी है कि हमास ने वो कर दिया, इजराइल के सामने ये कर दिया। वो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। इजराइल जब चाहे तब दोस्तों फिलिस्तीन को इस नक्शे से उड़ा सकता है दोस्तों। 57 मुस्लिम कंट्रीज मिलकर भी दोस्तों इजराइल का दोस्तों कुछ नहीं उखाड़ पाई थी। ये तो आप सभी जानते भी होंगे दोस्तों। वही आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल और फिलिस्तीन से शांति की अपील की है। मैक्रो ने अरबी और हिब्रू दोनों ही भाषाओं में अलग अलग ट्वीट कर तत्काल शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मैक्रो ने लिखा, मध्य पूर्व के देशों में हिंसा का चक्र तत्काल रुकना चाहिए। मैं संघर्ष, विराम और संवाद की मांग करता हूं, शांति प्रिय और सौहार्द की मांग करता हूं। हालांकि अब तक इजराइल और हमास की ओर से शांति के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और अगर नहीं सुधरता है तो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल इजराइल कर सकता है और नेस्तनाबूद कर देगा, नक्शे से मिटा देगा फिलिस्तीन को। वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता देना चाहते दोस्तों, इन दोनों देशों की जंग के बीच में अमेरिका भी कूद चुका है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं और इजराइल को उसके देश की रक्षा करने का पूरा है कि यानी कि जो हमास की आतंकी देश है, हमास और फिलिस्तीन ये दोनों आतंकी देश है पूरा, और हमास आतंकी संगठन है दोस्तों फिलिस्तीन का। जब तक ये इजराइल पर हमला करते रहेंगे, इजराइल को दोस्तों पूरा अधिकार है दोस्तों अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने का। ऐसे में अमेरिका ने कड़े शब्दों में दोस्तों चेतावनी देते हुए दोस्तों यहां पर दिखा दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना भी दोस्तों जरूरत पड़ने पर अमेरिका भी कूद जाएगा इस जंग में। हालांकि इजराइल दोस्तों बहुत ही जबरदस्त पावरफुल कंट्री है, उसके पास एक से बढ़कर एक वीपन है, हथियार है। ऐसे में दोस्तों हालांकि उस इजराइल को किसी भी देश की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे देश जो है दोस्तों इजराइल का साथ देने के लिए तैयार है। और कुछ लोग दोस्तों कई बातें फैला रहे हैं कि सभी मुस्लिम देश एक होकर इजराइल को वो कर देंगे, ये कर देंगे। दोस्तों कुछ नहीं होगा। तुर्की के राष्ट्रपति ने अभी 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति से बात की थी कि आप जो है सभी देश मिलकर इस इजराइल को खत्म कर दे, लेकिन किसी की औकात नहीं है दोस्तों कि इजराइल के सामने खड़ा हो जाए। दोस्तों 80 लाख से 1 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों इजराइल के अंदर, लेकिन दोस्तों सबका बाप बना हुआ, सभी मुस्लिम कंट्रीज का बाप बना हुआ और जबरदस्त तरीके से दोस्तों क्या स्ट्रेटजी रचता है, व्यू रचता है दोस्तों। हवा में ही दुश्मनों की तोपों को, मिसाइलों को खत्म कर देता है दोस्तों। वही आपको यह भी बता देना चाहते हैं दोस्तों, इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट मानी जा रही है दोस्तों इस वक्त की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इजराइल ने हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ का दावा, हमास के 300 रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पट्टी पर ही गिर गए। देख लीजिए दोस्तों, एक तो पहले से ही भिखारियों की हालत खराब हो रही है, हमास जो कि फिलिस्तीन
का आतंकी संगठन है, इसकी पहले से हालत खराब है। ऊपर से 300 रॉकेट जो इसने इजराइल के ऊपर छोड़े थे वो खुद इसके ऊपर ही गिर गए। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इजराइल और हमास का स्मॉल स्केल वार अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। शुक्रवार को इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर बने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस हमले में हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट तबाह हो गई। वहीं आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास के 300 से ज्यादा रॉकेट मिस फायर हो गए और गाजा पट्टी पर ही गिर गए। अब देख लीजिए दोस्तों इनका क्या कहना है। जी हां, और ये इजराइल से इनके बाप से लड़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये इस कारण ही वहां मौतें इजराइल के मुकाबले ज्यादा हुई हैं। जी हां दोस्तों, इनकी औकात रॉकेट चलाने जितनी नहीं है दोस्तों, ये इजराइल से पंगा लेने जा रहे हैं दोस्तों। इनको जो दोस्तों सोचने वाली बात है दोस्तों, इन हमास और ये फिलिस्तीन के बारे में। हमास और इजराइल के आपसी हमले में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, हजारों लोग घायल हो चुके हैं और कई हजारों कमांडर जो है दोस्तों यहाँ पर फिलिस्तीन के कमांडर मारे जा चुके हैं। जो हमास जो कि आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का, उसके दोस्तों हजारों कमांडरों को नेस्तनाबूद कर दिया है इजराइल ने। दोस्तों अगर ये वक्त सुधरने का, अगर अब भी फिलिस्तीन नहीं सुधरता है तो यकीन मानिए दोस्तों आने वाले वक्त में इजराइल के प्रधानमंत्री ने दोस्तों सेना बढ़ाने का आदेश दे दिया है। दोस्तों लगातार दोस्तों सेना की जो है दोस्तों तैयारी की जा रही है, सेना बढ़ाई जा रही है, तोपें तैयार की जा रही है, टैंक भेजे जा रहे हैं दोस्तों, S-400 मिसाइल तैनात कर दी गई है दोस्तों। दो देशों की दुश्मनी का सबसे खतरनाक रूप। चालीस घंटे में 1000 रॉकेट से निशाना।